प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भगवान अगर है तो वो पाप करने से पापियों को सजा क्यों नहीं देता? वो पाप करने से रोकता क्यों नहीं है? वो पाप होने क्यों देता है? भगवान यदि है और वो बचाता क्यों नहीं है? ये अक्सर आपको प्रश्न सुनने मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपको बहुत सुनने मिल जाएंगे। ज़्यादातर जो भजन चिंतन नहीं करते या तो बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं या चिंतन नहीं करते, आधुनिक व्यवस्था में ढले हुए हैं। अक्सर ऐसे प्रश्न उठाते हैं हम भक्तों के सामने, या जो थोड़ा सा भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, सत्य की खोज में जो लगे हैं, उनसे ही ऐसे प्रश्न ज़रूर कुछ लोग करते हैं। खासतौर से जो वामपंथी इस टाइप के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे प्रश्न उठाते हैं। तो उसकी ही हम आज बात करेंगे। और ये पता होना चाहिए, क्योंकि भगवान, जिसको ईश्वर कह दिया, भगवान कह दिया, ये तो हालांकि नाम है। ये भी आपको, अगर आपने वीडियो सुने होंगे तो ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी ये है क्या वास्तव में। तो हम उस पर आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि पाप करने से रोका क्यों नहीं जाता है, पापी को सजा क्यों नहीं मिलती है, ऐसा भगवान रोकता क्यों नहीं? अगर भगवान है अगर, तो रोकता क्यों नहीं? भगवान है तो ये करता क्यों नहीं? ऐसे प्रश्न अक्सर रहते हैं और उलझ जाते हैं जो भक्त हैं, जो अभी इनिशियली स्टेज में है। उनके पास ही जवाब नहीं रहता कि क्या जवाब दें इसका। इस पर हम बात करेंगे। जिन्होंने अभी अच्छे से समझा नहीं, जिन्होंने अच्छे से गीता को पढ़ा नहीं, वेदों को पढ़ा नहीं, वेदांत को पढ़ा नहीं, ऐसे जो अभी भक्त हैं, जो साधक हैं, वो थोड़ा सा इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। उनको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। जब आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य की खोज में चल रहे हैं, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। उसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल की वीडियो पसंद आते हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को पूरा सुनें, तो आप उसका लाभ ले पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को इंटरनेट पर फैलाएं। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देख, भगवान पाप करने से रोकते क्यों नहीं? पापी को सजा क्यों नहीं देते? अब जिन्होंने अभी तक बिल्कुल गीता को बेसिक भी नहीं पढ़ा, गीता सभी ग्रंथों का सार कही गई है महापुरुषों द्वारा। वेदांत तो ठीक है, उपनिषद तो ठीक है, अगर आपने गीता ही नहीं पढ़ी, अगर आपने पढ़ी होती तो आपको पता चलता कि यहाँ ऐसा नहीं है कि भगवान ना कुछ। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि वह परमात्मा ना तो कुछ करता है, ना कुछ कराता है, ना करने के लिए प्रेरित ही करता है, ना तो कोई जुगाड़ ही बैठाता है। वो भगवान ऐसा है। ये है भगवान। वो तो दृष्टा के रूप में सदैव स्थित है। वो एक प्रकाशक है। उसके प्रकाश में तुम कोई जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो अब बात आ गई, फिर तो भगवान का कोई मतलब ही नहीं, रोल है ही नहीं, तो हम फिर उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? हम ढूंढ इसलिए रहे हैं कि जब तुम उसे पा जाओगे तो तुम परम शांति को उपलब्ध होगे। उसको पाके ही, उसमें रहकर ही परम शांति को पाया जा सकता है। उसमें रहकर ही अनंत आनंद को पाया जा सकता है। ये पाप और ये पुण्य, ये अच्छा ये बुरा, ये सुख और ये दुख, ये दिन और रात, ये जो द्वैत है, ये तो प्रकृति का खेल है। यही तो माया है। यही तो माया है। ये सब प्रकृति का रचा हुआ है। पर लेकिन प्रकृति से अतीत है वो परमात्मा। उसकी उपस्थिति में ही त्रिगुणमयी प्रकृति ये सब कर रही है। केवल उसकी उपस्थिति से ये सब हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति शरीर में होता है। अब शरीर में जो जो वास्तव में व्यक्ति होता है, जिसको आत्मा भी कहा गया, जीवात्मा के रूप में, जब तक वो आत्मा उपस्थित होती है शरीर में, तब तक शरीर को उसकी उपस्थिति से ही भूख प्यास सब कुछ लगती है। आपने देखा जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको कभी कोई भूख प्यास नहीं लगती। क्या हो जाता है? शरीर भी है, आंखें भी हैं, नाक कान सब कुछ है, देखने के लिए सब कुछ है उसके पास, सुनने के लिए सब कुछ है, खाने के लिए पेट भी है, सारा शरीर है। लेकिन क्या क्या चला गया उससे? जो सब कुछ खत्म हो गया, उसी को जीवात्मा का। बस ऐसे ही उस परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ये जो सारा जगत है ये कार्य कर रहा है। उसकी शक्ति से ही संचालित हो रहा है। लेकिन वो निर्लेप है। वो कुछ करता नहीं, ना कराता है, ना कोई जुगाड़ ही बैठाता है। तो फिर ये होता कैसे है? और जो लोग कहते हैं कि परमात्मा करता कराता है, वे अज्ञानी हैं। उनको अभी कुछ पता नहीं है। भगवान ना करते हैं ना कराते हैं।
वास्तव में लोग या जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, वो अपने गुणों के द्वारा, अपने अच्छे और बुरे कर्मों से सुख और दुख पा रहे हैं, अपने कर्मों से सुख और दुख पा रहे हैं। ये स्वतंत्रता मनुष्य जीवन को दी गई है। अगर भगवान ही उसमें बंध जाएंगे, कोई व्यक्ति थोड़ी है भगवान आके आपको कष्ट हो रहा है भगवान आके बचा ले, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ी आके बचा ले, वो तो सर्वत्र है। वस्तुतः है क्या कि प्रकृति के बीच या माया और परमात्मा के बीच एक सीमा रेखा है। मनुष्य के हृदय में वो परमात्मा सबके हृदय में स्थित है, एक व्यवस्था है। और जब कोई व्यक्ति साधना करके उस तक पहुंचता है, उसको पा लेता है, उस सत्य को खोज लेता है, तो उसकी रक्षा अपने आप ही उस सीमा रेखा का उल्लंघन कर जाता है, प्रकृति के पार हो जाता है, प्रकृति से परे हो जाता है, जो मूल प्रकृति है उसको पार कर जाता है, तो वो परमात्मा में पहुंच जाता है, उसकी शक्ति के अंतर्गत आ जाता है, माया को पार कर जाता है। तब फिर रक्षा भगवान करते हैं, तो फिर रक्षा ऐसे की रक्षा करते हैं। इसलिए रक्षा किसकी? महापुरुषों की। रक्षा किसकी हुई? योगियों की हुई। वे शक्तिशाली थे, ऐसे हर कोई थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को जरूरत ही नहीं परमात्मा की, इसलिए वो पाप नहीं रोकता। उसने तो स्वतंत्रता दी है। भगवान ने अपने तक कितना बड़ा ऐश्वर्य है, कितनी बड़ी महिमा है, उसने अपने से भी नहीं माना हमें। स्वतंत्रता है। आप तो चाहें तो इस तरफ आ सकते हैं परमात्मा की तरफ, आप चाहें तो जन्म भर प्रकृति में भटक सकते हैं। बहुत से लोग हैं दुनिया में, अपने अपने कल्चर हैं। आपने देखा कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे कल्चर हैं, कितनी सारी संस्कृतियां हैं, सब कुछ है, किसी को नहीं रोका। और जो पाप हो रहा है, किसी के साथ पाप हो रहा है, वो उसके अपने कर्मों का कारण, अपने कर्मों का। कोई बड़े से बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, सब कोई यहाँ गुणों से बंधे हुए, जो भी इस जन्म में आता है कोई ना कोई गुण से बंधा हुआ है, कुछ ना कुछ अपने कर्म है, उसी से पाप और पुण्य सब प्राणी भोगते रहते हैं। ये कारण है। और परमात्मा क्यों नहीं रोकता? क्योंकि उसने स्वतंत्रता दी, वो निर्लेप है, वो कुछ कराता नहीं है, वो तो स्थित है बस। आप अगर चाहें उसको पाकर परम शांति को पा सकते हैं, आप भी निर्लेप हो सकते। आप इस पाप और पुण्य से, सुख और दुख से, जन्म और मृत्यु से, जरा और व्याधि से, रोग कष्ट बाधा से, याद रखिए केवल दुख से ही नहीं, सुख से भी, केवल बुरे से ही नहीं, अच्छे से भी, केवल बुरी आदतों से नहीं, अच्छी आदतों से भी आपको पार होना है। तभी आप वास्तव में सत्य हो पाएंगे, सत्य को जान पाएंगे। ये है। इसलिए ना तो परमात्मा पाप को रोकता है, न वो पुण्य कर्मों को प्रेरित करता है। ये तो व्यक्ति अपने आप ही ये से कर्म कर रहे हैं, पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल पाते हैं। मनुष्य को स्वतंत्रता है, इसलिए तो बड़े भाग मानस तन पावा। आप चाहें तो भगवान बन सकते हैं और आप चाहें तो राक्षस बन सकते हैं। ये मनुष्य को स्वतंत्रता है। इसलिए बहुत से यहाँ राक्षस भी हुए, बहुत से यहाँ महापुरुष भी हुए, राम कृष्ण बुद्ध। तो एक तरफ आप हिरण्यकश्यप, रावण, ऐसे लोग भी देखते हैं जो आतताई हैं। ये सदा से रहे, अच्छाई और बुराई दोनों ही रही है। ये द्वैत संसार में, द्वैत संसार से निर्मित ही है। ये जो दो है वो संसार में निर्मित ही है, इससे संसार इससे निर्मित बना ही हुआ है। इससे परमात्मा में दो नहीं होता। जब होता है तो केवल परमात्मा होता है, अगर होता है वो तो केवल वही होता है, ऐसा है। ये उसकी महिमा है। इसलिए मनुष्य का जन्म पाकर यह हमें पता होना चाहिए कि पापियों को रोकता, पापियों को वो तब रोकेगा। कोई भगवान अगर है तो रोकता क्यों नहीं पाप? भगवान अगर है तो रोकता क्यों नहीं पाप? क्या तुमने उसे पुकारा? जिसने उसे पुकारा उसके लिए भगवान आए हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं, प्रहलाद का उदाहरण देखिए। जब पुकारा गया तो नरसिंह भगवान के रूप में भगवान आए, प्रकट हुए। जब मीरा ने पुकारा, मीरा को जहर दिया गया तो मीरा ने वो जहर पी लिया। वो शक्ति पैदा हुई ऐसी भीतर ही भीतर, जिसने मीरा को मरने नहीं दिया। सबरी को कोई कष्ट नहीं होने दिया। माता सीता को लंका में रहते हुए कोई कष्ट नहीं होने दिया। ये परमात्मा की शक्ति है जो अदृश्य रूप से काम करती है। वो कोई एक आदमी थोड़ी है।
हाँ, आप भी परमात्मा हो सकते हैं अगर उसको जान जाएं, तो उसको पालें तो आप भी परमात्मा हो सकते हैं। उसकी शक्ति से पाप को हराया जाता है, और ये कोई व्यक्ति करता है। वो पाप और पुण्य से परे है, याद रखिए, वो पाप और पुण्य से परे है, वो संसार चक्र से ही परे है। ना उसे पाप छूता है और न पुण्य। हाँ, पाप से जो ऊपर है, पुण्य तक जिसकी पकड़ है, वो उसके करीब है, लेकिन वो पुण्य से भी परे है। ये याद रखिए, ये है परमात्मा, इसलिए यही है भगवान। इसलिए भगवान न करता है न कराता है। हाँ, जो उस तक आएगा, जो उसकी भक्ति करेगा, उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास करेगा, और अगर वो एक सीमा रेखा को पार कर जाएगा, तो परमात्मा सब कुछ उसे बताएगा और अपने तक का रास्ता बता देगा, क्योंकि वहां तक आना चाहता है। और उस सत्य को पाने के बाद दो नहीं रहते, याद रखिए, दो रहते ही नहीं, दो नहीं है वहां, नहीं तहां द्वैत बखेड़ा, दो है ही नहीं, वो एक ही हो जाता है। ऐसा वो सत्य है, वो जन्म और मृत्यु से परे की बात है। तो हम कैसे, इसलिए जो साधारण प्राणी हैं, जो मोहित हैं, वे समझ ही नहीं पाते उसे। जो जो अच्छे अच्छे भक्ति भजन साधन करने वाले वे नहीं समझ पाते, तो साधारण जो साधना कर ही नहीं रहे, वे उसे कैसे समझ पाएंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं। ये बड़ा गूढ़ बात है हर किसी से कहने के लिए, हर कोई इसे समझ ही नहीं पाएगा। तो आप समझे होंगे कि भगवान अगर है, भगवान तो है ही, कैसे वो काम करता है सब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको अनुभव किया जाता है, अनुभव की बात है, ढूंढना पड़ेगा उसे। केवल कह देने से, सुन लेने से बात बनती नहीं, चलना पड़ेगा उस रास्ते पर, तब बात बनेगी। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।